पूर्वी राजस्थान में हुई बम्पर वोटिंग के बाद सचिन पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की कर्मस्थली दौसा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। हालांकि चुनावों के बाद तमाम नेता अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जीत हार की गुणाभाग करने में लगे हैं। पिछले कई दिनों से चल रही भागदौड़ के बाद अब दौसा से बीजेपी प्रत्याशी शंकरलाल शर्मा और कांग्रेस से मुरारीलाल मीणा अपनी अपनी जीत पक्की मानकर चल रहे हैं। अब के चुनाव में संपन्न जब हुआ, कहीं पर भी इस 20 दिन के अंदर कोई छोटी मोटी कोई भी घटना आपस में नहीं हुई। सभी 36 कौमों ने मिलके और ये चुनाव लड़ा है प्रेम भाव से। और हमारा इतना है कि जिस रोज से टिकट मिला, चुनाव निरंतर लड़ा, हर कार्यकर्ता के पास मैंने पूछने की कोशिश की। और इसके बाद में उम्मीद ये है कि जो आम जन है वो परिवर्तन चाहता था, उसके मानस के अंदर उन्होंने बना रखा था कि परिवर्तन चाहता था। इसके अंदर मेरा पूर्व का जो 5 साल है 13 से 18 वो कार्यकाल में मेरे बहुत काम आया कि उस समय मैंने जो लोगों से प्रेम भाव सद्भाव रखा, मेहनत की, पानी वगैरह की सबकी व्यवस्थाएं कर रखी थी, उसका रिजल्ट मेरे को अभी मिला है। और पब्लिक ने उसी काम को देख के ये वर्कर है, काम करने वाले हैं, सेवक है, उसके आधार पर ये मेरे को उन्होंने ये दिया। मैं 100% आश्वस्त हूँ कि चारों तरफ से मेरे को 5 मंडल, हमारे 5 मंडलों में मेरे को वोट मिले। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि मैं कोई कमजोरी स्थिति में हूँ, इसलिए मैं 100% जीत की स्थिति। 2 तारीख को हमने नॉमिनेशन किया। उसके बाद हमारे सभी कार्यकर्ता 20-25 रोज तक चुनाव में लगे रहे, दिन रात मेहनत करी और विकास के नाम पे हमने वोट मांगा और अच्छा समर्थन पूरी जनता को मिला और शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। इसलिए सबका आभार भी, प्रशासन का भी, जनता का भी। अब मैं समझता हूँ कि निश्चित दौसा की सीट बहुत अच्छे वोटों से हम विनर हैं। क्या आंकलन है दौसा की सीट निकलने का? देखो, गुणाभाग हमने किए नहीं, अभी तो बैठ के गप्पे लड़ा रहे हैं, मूड फ्रेश कर रहे हैं सब, लेकिन जीतेंगे 100%। जीतने के बाद पहली मतलब काम क्या बाकी रहेगा जो आपको करना है? हमारे जो पुराने अधूरे काम है, जैसे पानी का काम चल रहा है बहुत तेजी से, उसको हम पूरा करेंगे। बहुत से ऐसे काम है जो अभी हमारे प्रगति पे हैं, उन सब कामों को हम पूरा करेंगे। जैसे अभी आपके सामने राधेश्याम भी एक कैंडिडेट था, उससे कुछ लगता है कि कुछ नुमाइश किया है? अब वो राधेश्याम जाने, वो तो ऐसे वो बीजेपी के द्वारा प्रायोजित कैंडिडेट था, तो थोड़ा बहुत नुकसान किया होगा उसने। राजस्थान में मतदान समाप्त होने के बाद अब वोटिंग परसेंटेज को लेकर सियासी गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट्स अपने अपने नजरिए से मतदान प्रतिशत को देख रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि राजस्थान में 0.33% वोट से 20 सीटें बदल जाती हैं। उधर कई एक्सपर्ट्स बढ़े हुए प्रतिशत को सत्ता विरोधी होने से जोड़कर देख रहे हैं। तो कई एक्सपर्ट्स की राय है कि मतदान प्रतिशत बढ़ने से कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव 2018 में 0.54% अधिक वोट से कांग्रेस की सरकार बन गई थी। पूर्वी राजस्थान के दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, अलवर और भरतपुर गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र हैं। इसको लेकर सियासत में मानना है कि पूर्वी राजस्थान में हार जीत के लिए गुर्जर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। स्वर्गीय राजेश पायलट की सियासत का केंद्र भी पूर्वी राजस्थान रहा। उनके बाद सचिन पायलट ने भी यहाँ अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। इन क्षेत्रों में सचिन पायलट का काफी प्रभाव माना जाता है। ऐसे में बम्पर वोटिंग होने के पीछे सियासत सचिन पायलट के प्रभाव को भी देख रही है। आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में 74.96% मतदान हुआ। इसे लेकर राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। इस बार आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो पूर्वी राजस्थान में मतदान के दौरान बम्पर वोटिंग हुई। पूर्वी राजस्थान का इलाका गुर्जर बाहुल्य वर्ग है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस बार राजस्थान में सचिन पायलट का जादू फिर से चला है? पूर्वी राजस्थान के चुनाव में गुर्जर वोटर्स हार जीत तय करते हैं। तो सवाल ये भी है कि दौसा सीट पर जीत का दावा कर रही दोनों पार्टियों में किस पार्टी का दावा ज्यादा मजबूत नजर आता है? इन तमाम सवालों के जवाब 3 दिसंबर को सामने आएंगे।